बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन। ये टॉपिक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा डिटेल में है, तो इससे पहले एक कन्फ्यूजन है जो टॉपिक से रिलेटेड है, उसको दूर करते हैं। अक्सर जो इनहिबिटर्स होते हैं वो टॉक्सिन्स भी होते हैं, यानी जो टॉक्सिन्स हैं वो इनहिबिटर भी होते हैं जो कि चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम मिक्स नहीं करेंगे, दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें कंसीडर करेंगे, इनहिबिटर्स को और टॉक्सिन्स को। यहाँ पर जो इनहिबिशन है वो किसी टॉक्सिन की मदद से नहीं हो रही, एक नॉर्मल प्रोसेस से विदाउट टॉक्सिन यहाँ पर इनहिबिशन हो रही है, और जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। तो एक यहाँ पर मिस्टेक है लेक्चर में, यहाँ पर नंबर 1 है, याद रखना है कि जो रेड कलर में न्यूरॉन बना हुआ है इसको नंबर 1 दिया गया है, और दूसरा जो न्यूरॉन है ये सेकंड नंबर वाला न्यूरॉन, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और थर्ड नंबर पे है जो ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन भी हो सकता है और मसल भी हो सकता है। जो फर्स्ट नंबर पे है जिसका रेड कलर में सेकंड नंबर नज़र आ रहा है, ये गलती से लिखा गया है यहाँ पर, ये फर्स्ट है। जब भी डिस्कशन में बात होगी फर्स्ट की न्यूरॉन की तो ये कंसीडर करना है आपने। तो इसको हम प्री साइनेप्टिक इनहिबिटर कहेंगे फर्स्ट वाले को, सेकंड को प्री साइनेप्टिक एक्साइटेटरी न्यूरॉन, और थर्ड वाले को न्यूरॉन या मसल नॉर्मल। तो ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें प्री साइनेप्टिक एक्साइटेटरी न्यूरॉन को इनहिबिट किया जाए दूसरे न्यूरॉन की मदद से, ये प्री साइनेप्टिक एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, उसको रोका जाएगा किसी दूसरे न्यूरॉन की मदद से। दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर ये वाला है जो कि इनहिबिटर के तौर पे काम कर रहा है। अब इन दोनों का अगर रिलेशन देखें तो ये वाली साइड पोस्ट है, इसकी निस्बत पोस्ट साइनेप्टिक है, लेकिन हम डिस्कशन में ये बात नहीं करेंगे मज़ीद आगे चल के, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे और इसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। मैकेनिज़्म यहाँ पर 2 तरह के हैं इनहिबिशन के, इनको डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला मैकेनिज़्म है उसके अंदर ऐसा होगा कि ये वाला जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन अपने अंदर से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर इन चैनल्स के ऊपर आके बाइंड हो जाएंगे। चैनल के ऊपर बाइंडिंग की वजह से क्या होगा, जो पोटाशियम चैनल्स होंगे ना यहाँ पर सिर्फ, और क्लोराइड चैनल, ये सिर्फ उन्हीं पर अटैक करेंगे। यहाँ पे आके पोटाशियम के चैनल्स और क्लोराइड आयन के चैनल होंगे, जो अब जैसे ये चैनल ओपन होंगे क्लोराइड आयन बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो पहले से इस डायरेक्शन से आने वाला जो एक्शन पोटेंशियल है, इस डायरेक्शन में आने वाला एक्शन पोटेंशियल, उसके अफेक्ट को कम कर देगा। जब पोटाशियम बाहर निकलेगा तो अंदर वाली साइड नेगेटिव की तरफ हो जाएगी। एक्शन पोटेंशियल के लिए ज़रूरी है कि वो प्लस की तरफ वैल्यू आए, पॉजिटिव की तरफ। तो ये पॉजिटिव की तरफ आने से रोक रहा होगा। जब इस रीजन में से एक्शन पोटेंशियल गुज़र रहा होगा इस पैच में से, तब क्या होगा, ये रीजन थोड़ा सा हाइपर हो जाएगा, मतलब नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा, जिसकी वजह से आगे जब ये एक्शन पोटेंशियल गुज़रेगा तो आगे गुज़रते टाइम इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल इस नोब में पहुंचेगा, इस नोब तक, तो एक्शन पोटेंशियल का जो अफेक्ट होगा, एम्पलीट्यूड होगा, वो कम हो जाएगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इधर से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होने थे इस पॉइंट से, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से,
वो न्यूरोट्रांसमीटर कम रिलीज़ होंगे, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल का इस रीजन तक अफेक्ट कम आया या एक्शन पोटेंशियल नहीं आया तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, नेक्स्ट जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये वाली, इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं आएंगे तो नेक्स्ट में एक्शन पोटेंशियल भी इनिशिएट नहीं होगा। तो इस तरह से इनहिबिशन हो जाएगी, इसकी प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन कहलाएगी। इसके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर ही नहीं बनेगा, इसको बनने से रोका जा रहा है किसी दूसरे न्यूरॉन की वजह से, जो कि ये इस लोकेशन पे मौजूद है, इसके टर्मिनल से थोड़ा सा पहले वाले रीजन पे साइनैप्स बनाए हुए, मल्टीपल साइनैप्स की एग्जांपल भी है ये एक। अब इस तरह से ये फर्स्ट मैकेनिज़्म कंप्लीट हो गया। एक बार रिवाइज करते हैं इसको। न्यूरोट्रांसमीटर इज़ रिलीज फ्रॉम न्यूरॉन नंबर 1 विच ओपन्स द पोटाशियम और क्लोराइड चैनल, दस इंक्रीज जी के पॉजिटिव और जी के नेगेटिव। जी का मतलब है यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि चैनल ओपन हो गए, आयंस बाहर की तरफ कंडक्ट हो जाएंगे, इसलिए ये लिखा गया है। और प्री साइनेप्टिक एक्साइटेटरी न्यूरॉन के अंदर ये हो रहा है, यानी पोटाशियम चैनल्स और क्लोराइड आयन चैनल्स। सेकंड क्या होगा, मूवमेंट होगी पोटाशियम और क्लोराइड चैनल की बाहर वाली साइड पे, जो कि डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, ये वाली डायग्राम में। तो बाहर जाने की वजह से जो एक्शन पोटेंशियल जब इस रीजन से गुजरेगा मेम्ब्रेन के, तो उसके इफेक्ट को कम कर देगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पोटाशियम बाहर जा रहा है तो मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव रह जाएगी, पॉजिटिविटी बाहर जा रही है, अंदर नेगेटिविटी बच रही है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल में कमी आएगी। एक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ होता है, पीक जो होती है। Hence amount of neurotransmitter released from the second neuron is decreased or inhibited। तो इस तरह से ये जो न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर निकलने थे ये कम हो जाएंगे या इनहिबिट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कह सकते हैं हम साइनेप्टिक एफिशिएंसी कंट्रोल, जो कि यहाँ पर डायग्राम के नीचे लिखा गया है, साइनेप्टिक एफिशिएंसी कंट्रोल। क्योंकि इस प्रोसेस में जो साइनेप्स है उसकी के एक्शन पोटेंशियल की अफेक्टिवनेस को कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब नेक्स्ट इधर से आने वाला जो एक्शन पोटेंशियल था, इस न्यूरॉन से आने वाला एक्शन पोटेंशियल, वो दूसरे न्यूरॉन तक कितना अफेक्टिवली जाएगा। अगर तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं होंगे या वक्फे से रिलीज़ होंगे, तो इस वजह से नेक्स्ट रीजन में, इस रीजन में एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा अफेक्टिव नहीं जाएगा। तो इस तरह कंट्रोल हो जाएगा अफेक्टिवली, और कुछ सिग्नल आगे रोकने होंगे अगर न्यूरॉन से, तो वो रुक भी जाएंगे। इससे नॉर्मल प्रोसेस हो रही है। अब दूसरा मैकेनिज़्म देखते हैं, दूसरी थ्योरी है, जो कि उस थ्योरी के मुताबिक लाजमी नहीं है कि सब में ऐसा प्रोसेस, दोनों प्रोसेस हों, किसी में एक प्रोसेस होगा, किसी में दूसरा प्रोसेस हो सकता है। तो मैकेनिज़्म नंबर 2 में बस डिफरेंस ये है कि जो कैल्शियम चैनल होते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब एक्शन पोटेंशियल इस रीजन से आ रहा होगा, इस रीजन से इधर तक पहुँचेगा, एक्शन पोटेंशियल की वजह से अंदर जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ेंगे, तो इस रीजन में पॉजिटिव चार्जेस बढ़ने की वजह से ये वाले जो चैनल्स होंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल्स कैल्शियम के, ये ओपन होते हैं, पता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करने के लिए। कैल्शियम जितना ही अंदर ज़्यादा दाखिल होगा, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्सोसाइटोसिस को प्रमोट करेगा। अब जो ये प्रोसेस है, सेकंड मैकेनिज़्म है, इसमें क्या होगा, इसमें इधर से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे, फर्स्ट से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होके इधर आ जाएंगे इस चैनल के ऊपर, कैल्शियम वाले चैनल पे, और कैल्शियम वाले चैनल से क्या होगा, कैल्शियम चैनल क्लोज़ हो जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होने से कैल्शियम चैनल क्लोज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर नहीं आएगा। कैल्शियम अंदर ना आने की वजह से क्या होगा, जो एक्सोसाइटोसिस है, इधर जो एक्सोसाइटोसिस होनी है वो कम होगी।
कम होने की वजह से आगे जो है सिग्नल कंडक्शन कम होगी इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। इस तरह से अफेक्ट जो है वो इनहिबिट हो जाएगा और इस प्रोसेस को कहेंगे प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन। सेकंड मैकेनिज़्म की रीडिंग करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम न्यूरॉन नंबर 1 में आल्टर द फंक्शनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स इन न्यूरॉन नंबर 2 बाय क्लोजिंग गेट्स। Hence, low amount of calcium moves inside and ultimately a low amount of neurotransmitter is released from second neuron। तो उम्मीद है ये टॉपिक समझ आ चुका होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो फ़ौरन उसको पूछ सकते हैं।